गड़बड़ी हो रही हो उस विधानसभा चुनाव में उस बूथ पर वहां पर आसानी से हम न पहुंच सके तो हमारे वॉलंटियर पहुंच सके। साथियों, हमको यह बताना है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उस दौर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लैपटॉप दिया था, और जो लैपटॉप दिया था किसी जात और समाज बिरादरी को देख करके नहीं दिया था। उन्होंने लैपटॉप आदरणीय अध्यक्ष जी, उन्होंने लैपटॉप सर्व समाज को दिया था। और साथियों, निःशुल्क शिक्षा पर हमको ज्यादा जोर देना है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक योजना लाया था। वह योजना थी बीटेक, एमबीए, पॉलिटेक्निक, बीएड, तमाम क्षेत्रों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निःशुल्क शिक्षा दिया था, और उसको हम भूल गए हैं और उसको याद दिलाना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर भूलते हैं इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और मास्टर बनेंगे, यही लोग हमारे शिक्षा के रीढ़ है और हमारे पार्टी के मुख्य धारा है। साथियों, आपको एक सलाह और दूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी एक घोषणा किया था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो 300 यूनिट बिजली का बिजली बिल जो है माफ करेंगे। और उन्होंने कहा था, आपको याद होगा वर्तमान की सरकार में हमको हमारे लोगों को फ्री का राशन दिया जाता है। राशन मात्र होता है कितने का? 20 रुपया का राशन होता है, और 5 यूनिट अगर दिया जाएगा तो जोड़ के 20 रुपया का होगा। अगर एक यूनिट 7 रुपया 25 पैसे का एक यूनिट होगा, और उसको जोड़ लेंगे तो एक महीने का 2175 रुपया होगा। 2175 अगर जोड़ेंगे 500 का, 5 साल का, 1 साल का तो 26,100 होगा। अगर 500 का आप जोड़ेंगे तो 1,30,500 होगा। और उनके योजनाओं में, हमारे योजनाओं में, समाजवादी योजनाओं में फर्क देखिए, फर्क साफ दिखता है। तो साथियों, मैं शेर के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, लेकिन सब थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर गांव, हर नगर में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये बुनियाद होनी चाहिए। मेरे ना सही, तेरे सीने में सही। कोशिश है कि ये मेरे ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आप, बस आग जलनी चाहिए, बस आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय गुलाब सिंह यादव जिंदाबाद। जय समाजवाद। धन्यवाद। बहुत ही ओजस्वी वक्ता अरविंद सरोज जी अपने विचार को हम सबके सम्मुख रखे। वक्ता के अगली कड़ी में हम आग्रह करते हैं राष्ट्रीय सचिव तुषार मिश्रा जी से वो आए, लेकिन तुषार जी से निवेदन है कि आप आए तो बहुत ही कम समय में जो एजेंडा है उसी पे अपनी बात रखने का काम करें। आदरणीय तुषार मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महामंत्री जी। मंचासीन हमारे चीफ गेस्ट और समाजवादी युवजन सभा के बहुत ही शानदार राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फैज साहब, समाजवादी युवजन सभा के बहुत संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरविंद गिरी जी, मंचासीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई तुल्य आदरणीय अमिताभ पांडे, रिंकू भैया, सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बहुत शानदार और ओजस्वी भाषण में सुन रहा था। सभी हमारे भाई बूथ की बात कर रहे थे, परंतु जब 16 वर्ष का था तब से समाजवादी पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और उसके पहले हमारे फादर सन 1995-96 से काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में।
तो बहुत वक्त हो गया समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हुए, और यूथ में ही चूंकि काम किया है तो बहुत जानकारी भी है कि यूथ किस तरीके से काम करता है और कैसे करता है। मैं यहाँ पे मंच पे खड़ा होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दूं, बहुत अच्छे अच्छे भाषण कर दूं और बहुत शानदार क्रांतिकारी बोल दूं और उसके बाद आप लोग ताली बजा देंगे, मैं खुश होकर चला जाऊंगा यहाँ से। परंतु इससे समाजवादी पार्टी जीतेगी क्या? नहीं जीतेगी। इससे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे। वो बनेंगे सिर्फ वोटों से। और आजकल भारतीय जनता पार्टी एक खेल बहुत शानदार खेल रही है, भावनात्मक, और इसका तिलिस्म है बहुत बड़ा हिंदुत्व का। उसको तोड़ने के लिए आज एक जाति, मैं उसी जाति से आता हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आज वो आगे आ रही है और इसका पूरा जो 4.5 एक विरोध और विपक्ष का चेहरा उजागर हुआ है, इसको हमको कैश करने की जरूरत है। जो हमारे दल में आए, जो हमारे पास आए, उनको अपने कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा सम्मान देने की जरूरत है। उनसे आप भिड़केंगे, वो भिड़क जाएंगे। आरएसएस के काम करने का तरीका क्या होता है? चूंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो मिनी अयोध्या है कानपुर शहर का, उनके काम करने का तरीका ये होता है, वो आपको वॉच करते हैं और देखते हैं अगर ये हमारी तरफ आ सकता है तो आपको जाएंगे, 2 घंटे समझाएंगे, बैठेंगे और आपके दिमाग को वो हैक करने का काम करते हैं। आपके दिमाग को वो हैक कर देंगे और अपने हिसाब से आप बात करोगे विकास की, आप बात करोगे रोजगार की, वो बात करेंगे हिंदुत्व की, वो बात करेंगे कि अगर इस देश में रहना है तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, इस तरीके की बातें करेंगे। तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना है कि आप हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी आएंगे आप बात करिए, अगर अस्पताल बनाने की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विकास किया, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी मंच पर आते हैं वो कभी खंडित करने की बात नहीं करते कभी इस भारत को, ये समझाने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है। हम बूथ की बात करते हैं अध्यक्ष जी, हम बूथ की बात करते हैं, परंतु मैं राष्ट्रीय सचिव हूं, मैं अपनी बात करता हूं और आप सबकी बात करता हूं। मैं जाऊंगा, माला पहनूंगा, बड़ा खुश हो जाऊंगा और मैं लीडर बन जाऊंगा, फेसबुक अपडेट कर दूंगा, नहीं, ठीक है, वो भी करिए, उसका भी अपना एक अपनी व्यक्तिगत शैली है राजनीति करने की, आप करिए। परंतु जब आप बूथ पर जाइए तो वहां पे एक छोटे अखिलेश यादव जी को फंसा कर काम करिए तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आप ब्राह्मण वर्ग से हैं, आप पिछड़े वर्ग से, आप क्षत्रिय हैं, आप मुस्लिम हैं, आप किसी भी धर्म से हैं, आप सभी समाज को जोड़ने का काम करिए यूथ पे। और आप एक चीज मैं बता दूं, अगर यूथ बूथ पे मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है चुनावों में उधर भारतीय जनता पार्टी का बूथ है, इधर समाजवादी पार्टी का बूथ है, अगर भारतीय जनता पार्टी का बूथ ताकतवर तो अपने बूथ को इतना मजबूत रखिए और जो आपसे जुड़ रहा है उसको बहुत सम्मान देने का काम करिए, सम्मान से अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करिए और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। और विकास की जो बातें थी वो पिछली बार भी बताई गई थी, परंतु हम सरकार में नहीं आए। थोड़ा कड़वी बातें जब होती है तो वो निकलती है बातें, मुझे क्या बातें करनी है, चूंकि विकास की बात हम समझा नहीं पाए, हम बता नहीं पाए। आप बताइए उनको, जब वो भावनात्मक बात करते हैं, क्या वो हिंदू बेटी नहीं थी जिसको आपने हाथरस में जिंदा जला दिया? किस हिंदू धर्म में लिखा है कि आप राज्य में अंतिम संस्कार करिए? इस तरीके से जब उनके भावनाओं को आप जोड़ेंगे तो आपसे नया यूथ जुड़ेगा, नए लोग जुड़ेंगे, नया वोट जुड़ेगा और समाजवादी पार्टी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव। धन्यवाद तुषार मिश्रा जी। वक्ता के अगली कड़ी में कमलेश प्रताप सिंह जी को
मैं आग्रह करता हूं कि आप आए और समय की नजाकत को देखते हुए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वक्ता साथी अपना विचार देने को है। इसके बाद हमारे विशिष्ट अतिथिगण और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी बोलने वाले हैं, इसलिए आग्रह करता हूं कमलेश प्रताप सिंह जी से कि बहुत ही कम समय में जो भी सुझाव है वह सुझाव सरकारी के महासचिव भी हैं, इलाहाबाद शासन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। सर्वप्रथम हमारे समाजवादी राष्ट्रीय युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज यादव जी, तमाम साथी सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। संचालक महोदय का निर्देश है बहुत कम ही समय में एजेंडे में बात करना है। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, उन सुझावों का पूरा समय मैं अपना भी अपने नेताओं को दूंगा। एक लास्ट का जो है एजेंडे में है समाजवादी गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बढ़ चढ़ कर जनसंपर्क करने का। मेरा ये मानना है हमको जो भी संगठन की तरफ से हमारे दिशा निर्देश मिलेंगे हमको, हम उनका पालन करेंगे। मगर जो दल हमारे साथ गठबंधन करके हमारे साथ चुनाव लड़ने 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीएम बनाने का काम करेंगे, उनके साथ भी हमारा कुछ जिम्मेवारी है। कुछ हमको ऐसा मैं सुझाव देना चाहूंगा कि हमारी राष्ट्रीय कमेटी से नेताओं को कुछ ऐसा निर्देश मिले कि हम उन गठबंधन में उन दलों के साथ अपनी भागीदारी करें, उनके साथ अपना तालमेल बैठाएं और उनके साथ मिलकर के 2022 का मिशन सफल बनाने के लिए हम अपना कुछ अपना ऐसा निकालें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद कमलेश प्रताप सिंह जी। जो सुझाव हम लोगों के बीच में आ रहे हैं उसमें लगभग सभी बिंदुओं पे आ रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए डिजिटल प्रचार प्रसार पर विचार, ये जो कोरोना महामारी है, इसमें कैसे हम समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नीतियों को आम जनमानस के बीच में कैसे पहुंचाएं, डिजिटल प्रचार प्रसार का क्या माध्यम हो, इस पर अभी तक यथाचित 1-2 साथियों ने अपना विचार व्यक्त किया। इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में जो भी वक्ता साथी आएंगे वह इस बिंदु पर विशेष ध्यान रखेंगे। इसी के कड़ी में मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और जो बिंदु छूट रहे हैं एजेंडे से उसी पर अपना विचार रखने की कृपा करें। डॉक्टर राकेश प्रजापति। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, जितना है उतना लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो, कुछ को तुम जगा दो। साथियों, आज की इस
युवजन सभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मीटिंग में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शानदार अध्यक्ष मोहम्मद फैज जी और उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हमारे प्रदेश के बहुत ही जुझारू संघर्षशील साथी अरविंद गिरी जी और सम्मानित मंच। जैसा कि अभी हमारे संचालक महोदय ने कहा कि डिजिटल जितने भी देखिए आप कितने लोग ऐसे हैं जो टीवी देखते होंगे, बहुत कम लोग हैं जो टीवी देखते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं कार्य करिए और उस कार्य को फेसबुक ट्विटर पर डालिए, जितना से ज्यादा डाल सकते हैं। फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम का यूज कीजिए, क्योंकि जो संदेश है वो संदेश उन लोगों तक कभी तक पहुंच पाएंगे। ज्यादातर साथी ब्रॉडकास्ट बनाइए जितने भी बना सकते हैं। अगर आपने अपनी विधानसभा के 500 साथियों का ब्रॉडकास्ट बना दिया, 500 साथियों का, और हर साथी यही काम करने के लिए प्रेरित कीजिए, तो पूरी विधानसभा की कोई मीटिंग, जैसे कि मैंने देखा है जनरली विधानसभा स्तर पर मीटिंग होती है, पता ही नहीं चलता है मीटिंग हो जाती है। अगर आप ब्रॉडकास्ट बना देंगे तो कोई मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग की सूचना 500 लोगों तक पहुंच जाएगी, लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं बनाते हम लोग। सोशल मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म का जितना, क्योंकि कोरोना आ गया है और निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कुछ ही दिनों में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन तो नहीं लगाएंगे, लेकिन आपकी चुनाव प्रचार पर इतनी पाबंदियां लगा देंगे, इतने मुकदमे लगा देंगे, तो एक हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म ही बचेगा जिसके माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि बेरोजगारी चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं शिक्षक भी हूँ, शिक्षक के साथ में देखता हूँ जितने भी बेरोजगार साथी हैं, जितने भी कोचिंग चलाने वाले प्राइवेट टीचर्स हैं, वो सारे के सारे मोदी के विरोधी हो गए, लेकिन उसका सदुपयोग हम नहीं कर पा रहे, उनका यूज हम नहीं कर पा रहे। हम गाँव में जाकर के बेरोजगार चौपाल लगाने का कार्य करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा और प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से कि गाँव में बेरोजगार चौपाल जल्दी से जल्दी जितनी लगाई जा सके लगाई जाए, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। बहुत बहुत साथियों का धन्यवाद, आभार। जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हम सब के बीच मनोज यादव जी, मैं आग्रह करता हूं कि बहुत ही कम समय में आप विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय कमेटी के तमाम सदस्यों का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, समाजवादी युवजन सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक है और विधानसभा चुनाव एजेंडा तो तैयार किया गया है। उस एजेंडे पर बात करनी है, क्योंकि तमाम एजेंडे पर बात हो चुकी है। कुछ एजेंडे ऐसे भी हैं मेरे समझ से उन पर बात जरूर होनी चाहिए। साथियों, ये है कि विकास के कार्यों की चर्चा पर चर्चा की जानी चाहिए। जब आप विकास के कामों की चर्चा करते हैं तो आपका जो विरोधी है वो ये कहता है कि विकास हुआ, वो समग्र विकास की बात करता है। लेकिन हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि आप उससे विकास की एक निश्चित कार्यकारिणी, निश्चित सारणी में
विकास विकास सिखाते हैं। आप उनसे एक एक टॉपिक पर बात करिए, आप अपनी सूची रिक्वेस्ट करिए और सारी सूची बना के रखिए। रोजगार बेरोजगार की बात करते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद की धरती मिनी उत्तर प्रदेश कही जाती है। आज कम से कम 5 महीने से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र नौजवान इस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन कर रहा है रोजगार को। अभी 2 दिन पहले हम लोग वहीं से प्रतिभाग करके आए हैं। रात 10 बजे स्टूडेंट उठ जाता है, यहीं के कार्यशैली में ताली और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करता है। हम अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी कहते हैं कि ऐसे आंदोलनों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और बता दूं आपको कि पूरे 5 साल में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 55 वैकेंसियां निकाली थी, जिसमें से 1-2 वैकेंसी को छोड़कर के सब फुल फिल की गई थी। और इनके 5 साल में 8 वैकेंसी है। उन 8 वैकेंसियों के आप नाम भी नोट कर सकते हैं, जो इन्होंने 5 साल में सिर्फ 8 वैकेंसी निकाली और 8 का पेपर आउट हुआ। टीसीएस का पेपर आउट हुआ, एलटी का पेपर आउट हुआ, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पेपर आउट हुआ, यहाँ तक कि टेट का भी पेपर इन्होंने आउट करवाया है। तो साथियों, जब इनसे बात करिए विकास के मुद्दे, तो आप इनसे एक एक क्षेत्र उठाइए, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, इस पे आप चर्चा करेंगे तो ये भागते नजर आएंगे। और ये चर्चा हमने करके देखी है। जब वो विकास की बात करें तो आप इनसे शिक्षा पे बताओ कि शिक्षा पे तुमने क्या किया, हमने ये किया, तुमने क्या किया, तुमने चिकित्सा में कितने हॉस्पिटल खोले, कितने चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले, चिकित्सा महाविद्यालय खोले, इस पर वो बगल झांकने लगते हैं। साथियों, इसी तरीके से है कि विधानसभा चुनाव में 2000 में कम से कम 500 निजी सदस्यों की सूची आप लोग प्रेषित करें। तो हम सब राष्ट्रीय सचिव के दायित्व पर हैं। 500 लोगों की सूची आप बनाइए अपने आसपास, जिस विधानसभा में आपको लगता है कि काम कर सकता हूं, आप उस सूची को बना करके लाइए और दीजिए और उनको व्हाट्सएप पर ग्रुप पर जोड़िए। एक दूसरा है वर्चुअल। साथियों, जब भी जो ग्रुप बनता है, हमारे तमाम साथी उसमें फोटो जो पोस्टर बैनर बनता है वो डालते हैं। हमारी राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी से भी ये निवेदन है कि छोटे छोटे वीडियो बना करके डाले जाए और वो एडमिन को सिर्फ डालने की इजाजत हो। बाकी लोगों को ये कहा जाए आप उसे फेसबुक व्हाट्सएप पर प्रचारित प्रसारित करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज यादव जी। इसी के कड़ी में, वक्ता के अगली कड़ी में मैं आग्रह करता हूँ मुन्ना यादव जी से कि आप आए और जो एजेंडा हम लोगों ने तय कर रखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उस एजेंडे पे अपनी बात को रखें। मुन्ना यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय महासचिव, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष आदरणीय उदय प्रकाश यादव जी, आज के इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी युवजन सभा के शानदार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हम लोगों ने जिनके साथ में काम किया है, समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरविंद गिरी जी, और सभी सम्मानित उपाध्यक्षगण और सम्मानित मंच आए हुए सभी सम्मानित साथियों। आज समाजवादी युवजन सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली कार्य समिति की बैठक है। हम सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं और 2022 के नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, हम लोगों के बीच तमाम सुझाव आए हैं। हम सिर्फ एक सुझाव पर आपसे अनुरोध करेंगे, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मुफ्त में देने की कुछ चीजें घोषित की है। जो ये राशन का मुफ्त एजेंडा इनका है, हम लोगों को विशेष रूप से इस पे कुछ अहम सोचना पड़ेगा, कुछ अहम चीजें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसका बहुत असर अभी गरीब जनता में है। जो असली है, हम लोग फील्ड में ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन एक कार्य समिति की बैठक है, इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस
फ्री के जो राशन की बात है, फ्री के राशन की जो बात है, इस पे हम लोगों ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम लोगों को निर्देश दिया है, जो आपके बीच मुद्दा दिया है इस फ्री राशन पे, उन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है हम मार्च तक देंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है हम 5 साल तक देंगे अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उसके साथ में ये भी कहा है ये 5 किलो दे रहे हैं, हम इसका 2 गुना 3 गुना देंगे। इस बात को हमको दूर दूर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, क्योंकि कोरोना काल आ रहा है, डिजिटल के माध्यम से आपने जो इसमें एक बिंदु रखा है 500 सदस्यों को जोड़ने का, हम इस बिंदु से सहमत हैं और हम अनुरोध करना चाहते हैं सभी सम्मानित कार्यकारिणी के सचिव, सदस्य, उपाध्यक्ष और सभी सम्मानित पदाधिकारियों से कि कम से कम जो अभी तक कोई पदाधिकारी ना बना हो किसी विंग में, उनसे अलग हम लोग 500 की सूची हर विधानसभा की जितना सक्षम हो जितनी विधानसभाओं में देने का काम करें और उनको डिजिटल से जोड़ने का काम करें। यही डिजिटल हम लोगों को उस समय जरूर काम आएगा जब कोरोना काल में ज्यादा पाबंदियां लगाने का काम करेंगे। इसी के साथ बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्ता की अगली कड़ी में अमित भाई अगली कड़ी में नफीस राणा जी से हम आग्रह करते हैं कि आप आए और बहुत ही कम समय में अपनी बात को रखने का कष्ट करें। नफीस राणा जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, विधानसभा और मंच पर बैठे सभी प्रदेश अध्यक्ष और सभी साथियों बुजुर्गों, सब बात हुई, सब बता रहे हैं कि गाँव हो जाके घर घर जाकर चर्चा करनी और बताना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जब तक बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक हम बूथ नहीं जीत पाएंगे। एक बूथ पे कम से कम हमारे कार्यकर्ता 55 कार्यकर्ता लेकर के 55 के 50-50। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, नवंबर में मैंने 100 वोट बनवाई थी, 100 अपने वार्ड में, अपने प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 अपने बूथ पर, जिसकी सूची में आई संगीत अध्यक्ष को दे रहा हूँ। और उसके बाद में नवंबर के बाद में तकरीबन 200 वोट बनवाई अपने ही प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 पर। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग पहले अपना बूथ संभालें, अभी समय पहले वोट बनवाएं और घर घर जाकर चर्चा करें और लोगों को बताएं। ये लोग बहुत हरामी है, बीजेपी के लोग, ये बीजेपी के लोगों ने जमीन पर शुरू इन्होंने काफी लोग बनाया सड़ा मामला, लेकिन हम लोग जमीन पर नहीं चल रहे हैं। हम लोगों को जमीन पर चलना चाहिए और जमीन पर चलकर ये सब चीज बतानी चाहिए और वोटर बनाने का काम करना चाहिए। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी की कड़ी में अगली कड़ी में हम राजेश शुक्ला जी को चाहते हैं कि आए और आपसे आग्रह निवेदन है कि बहुत ही कम समय में जो एजेंडा तय है उसी पर प्रतिवाद करने का कष्ट करें। राजेश शुक्ला जी, राष्ट्रीय सचिव। परमादरणीय सर्वस्नेही कार्यक्रमाध्यक्ष महोदय, योजना सभा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे भारत से आए हुए योजना सभा कार्यकारिणी बैठक में समस्त प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव एवं समस्त कार्यकर्ता सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन, वंदन और दिल की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं। हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। यदि वो अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो हम नौजवानों को ऊपर भरोसा करते हैं। हम नौजवान उनकी ताकत है, उनके हौसला है, उनके आशा और उनके विश्वास है। आज इस बीजेपी की अत्याचारी और भ्रष्टाचारी ताकत को रोकने की क्षमता और ताकत और मारा किसी में है तो हम नौजवानों के अंदर है, हम नौजवानों के अंदर है। आज बीजेपी की अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और
क्षमता किसी के अंदर है तो हम नौजवानों के अंदर है। हम नौजवान, हम उस माई के लाल नहीं जो हवों से डर जाते हैं। हम उस माई के लाल नहीं जो हवों से डर जाते हैं। वो छुई हुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। और सलाह के केवल मेरा एक निवेदन है, अपना बूथ सबसे मजबूत। एक बूथ पे कम से कम 10 यूथ, 10 नौजवान एक साथ स्टैंड कर देंगे पूरे दमदारी से। बीजेपी नहीं, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो हमको बूथ जीतने से रोक पाए। और एक छोटा सा नारा है, हर घर अखिलेश, घर घर अखिलेश। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। वक्ता की अगली कड़ी में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही बहन निधि पांडे जी से आग्रह है कि आप आए और जो एजेंडा तय है उस पर अपनी बात को समय का ध्यान रखते हुए रखने की कृपा करें। बहन निधि पांडे जी। मैं श्रद्धेय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को नमन करते हुए व श्रद्धेय छोटे लोहिया जनेश्वर जी के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं एक बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रथम बैठक है और ये बैठक आम नहीं है, क्योंकि 2022 की हम सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये बधाई भी हमें लेनी है और देनी भी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। इसी आगाज के लिए आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और हम चाहेंगे कि आज इस बैठक में हम प्रण लेके जाएं कि हर बूथ पे यूथ को हम लोग जोड़ ही रहे हैं। और अगर राष्ट्रीय जी हम चाहेंगे कि हम महिलाओं को भी प्रभावी बनाया जाए, जैसे कि हम यूथ महिलाओं को भी लड़कियों को भी जोड़ेंगे तो एक अलग ऊर्जा आएगी। यही मेरा सुझाव है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जी। वक्ता के अगली कड़ी में सोहेब राणा जी से आग्रह करता हूँ कि आए और जो भी सुझाव है हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। सोहेब राणा जी। शानदार संचालन कर रहे समाजवादी युवक सभा राष्ट्रीय कमेटी के महासचिव भाई उदय यादव जी, समाजवादी युवक सभा राष्ट्रीय कमेटी के अध्यक्ष आली जनाब मोहम्मद फहद साहब, मंच पर उपस्थित समाजवादी युवक सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी जी, छत्तीसगढ़ से चलकर आए युवक सभा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष यादव, जो तमाम मंचासी पदाधिकारीगण और सामने बैठे तमाम पदाधिकारी गणों को नववर्ष की शुभकामनाओं के सहित यहाँ उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। नौजवान साथियों, विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम लोगों को ये संकल्प लेकर आज यहाँ से जाना है कि हम अपना बूथ कैसे जिताएं। जैसे इसमें पहला ही एजेंडे में जो है बिंदु, सप्ताह में 2 बार चयनित बूथों पर वर्चुअल संवाद करें। अगर हमारा और आपका तालमेल आपके गली में, आपके महल्ले में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, अगर आपका तालमेल अपने लोगों से सही बना रहेगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे लगातार। अगर आप अपनी मरोड़ में रहेंगे, अगर आप अपनी मरोड़ में रहेंगे तो कोई आपसे नहीं जुड़ेगा। कोई आपसे अगर कोई नाराज भी है तो आप जब बीच के यहाँ से गुजरे तो
तो लगातार उसको सलाम आदाब नमस्कार करते हुए जब आप 10 बार गुजरोगे